इससे पहले कि आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दे, बड़ी जानकारी आ रही है लखनऊ से। महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक है। आज शाम 5 बजे अहम फैसलों पर आज मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी और ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के आदेश भी आज यहां पर दिए जाएंगे। राज्य सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पिछले दिनों देखा गया कि योगी सरकार की ओर से ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है और ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के लिए ये बातें कही गई थी। सरकार की ओर से ये फैसला भी लिया गया था, लेकिन राज्य सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आज कैबिनेट बैठक हो रहा है और इस बैठक में आज तमाम मुद्दों पर मंथन का दौर चलता हुआ दिखाई देगा। शाम 5 बजे राजेश यादव इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजेश, अब जिस तरह से आज कैबिनेट का बैठक भी है और बैठक के दौरान किन किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की संभावना? देखिए खुशबू, अगर बात करें आज कैबिनेट की बैठक की तो जाहिर सी बात है कि आज 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास पर आज कैबिनेट की बैठक होगी और इसकी अध्यक्षता अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे। साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ में सभी कैबिनेट मंत्री मौके पे मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे एक कैबिनेट की बैठक की जाएगी। उसके अलावा अगर बात करें कई प्रस्तावों की तो लगभग अगर देखा जाए 15 से 16 प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है उत्तर प्रदेश सरकार की। और उस जो प्रस्ताव है कहीं न कहीं देखा जाए उसमें परिवहन से लेकर ऊर्जा, शिक्षा और साथ ही साथ मक्का नीति पर भी मुहर लग सकती है। उसके अलावा अगर बात करें कैबिनेट की मुहर की तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से देखा जाए लगातार वकील जो है सरकार का जो पक्ष रखते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनकी भी अगर देखा जाए उनके लिए भी नीतियां लाई जा सकती हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी भी कैशलेस की जो व्यवस्था है वो भी हो सकती है। तो ऐसे तमाम प्रस्ताव है अगर देखा जाए तो खुशबू, जिसपे आज कैबिनेट की मुहर लग सकती है। और इसमें आज कैबिनेट की मुहर जो कैबिनेट की अध्यक्षता करेंगे खुद योगी आदित्यनाथ करेंगे। साथ ही साथ उनके साथ में कैबिनेट के जितने भी मिनिस्टर हैं सभी मिनिस्टर मौके पे मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम मौके पे मौजूद रहेंगे। खुशबू, बिल्कुल राजेश, इसको लेकर क्या जानकारी? जिस तरह से देखा गया कि पिछले दिनों सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया था कि ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन क्या राज्य सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है? क्या है पूरा मामला ये? बिल्कुल खुशबू, जिस तरीके से प्रधानों को शासक बनाया गया था, 6 महीने के लिए उनको समय दिया गया था राज्य सरकार की तरफ से, तो कहीं कहीं देखा जाए राज्य सरकार की तरफ से जो समय दिया गया था उसी समय को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर हाई कोर्ट इस पे क्या फैसला लेता है, हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है, अभी तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल खुशबू, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, कैबिनेट की बैठक में 15 से 16 प्रस्तावों पर यूपी कैबिनेट की मुहर आज शाम को लग सकती है। बिल्कुल राजेश, क्या राज्य सरकार के आदेश को जिस तरह से हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया है, क्या इसको भी लेकर मंथन होगा और किसकी ओर से राज्य सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है इस पूरे मामले को? अरे बिल्कुल खुशबू, देखिए जिस तरीके से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है तो कहीं न कहीं इससे साफ पता चल रहा है कि जो सरकार ने 6 महीने का समय बढ़ाया था, आखिर क्या वजह थी समय बढ़ाने का। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए उनका जो समय जो कार्यकाल है, प्रधानों का कार्यकाल पूरा हो रहा था, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए सामने 2027 में विधानसभा का चुनाव था। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव को देखते हुए ये जो योगी सरकार है, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया था प्रधानों को लेकर। क्योंकि अगर देखा जाए जो प्रधान का चुनाव था इस पे भी खर्च बढ़ता, उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव पर भी खर्च बढ़ता है। क्या ये प्रधानों की ओर से राज्य सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है? प्रधान की ओर से ये दिया गया है हाईकोर्ट में चुनौती? बिल्कुल खुशबू, देखिए प्रधान की तरफ से जिस तरीके से आपने बताया, प्रधान की तरफ से भी चुनौती दी गई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए लगातार जिस तरीके से यूपी सरकार की तरफ से जो 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया था उसको लेकर
तमाम संशय बना हुआ था, चाहे विपक्षी पार्टियां हो, चाहे विपक्षी पार्टियों के जो उनसे संबंधित जो प्रधान थे वो भी इस पे संशय लगातार बना हुआ था, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि विधानसभा चुनाव के साथ में अब जो पंचायत का चुनाव है वो भी कराया जाए, क्योंकि सरकार पर बोझ ना बढ़े। लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, तो मुझे लगता है कि अब हाई कोर्ट जो है इस पर निर्णय लेगा कि बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा राजेश की इस पर क्या कुछ रहने वाला है और आज कैबिनेट की बैठक में क्या मंथन होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।